इन दी एंड ऑल्सो आई डिडंट वांट टू हैव नेहा, अगर आपने देखा ये, क्योंकि उसने तो क्लियरली बोल दिया था कि आई हैव फीलिंग्स फॉर बसीर। राइट। बट क्या बसीर ने बोला कि आई हैव फीलिंग्स फॉर नेहा? अभी कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हो रहा था मेरा, जिसमें मुझे बाज़ाब्ता वीडियो दिखाई गई कि आवेज ने बोला है कि बसीर की पीआर टीम तुम लोग बच के रहो, अगर मैं तुम लोग के लिए एक वार्निंग है, तुम लोग अगर मेरे लिए नेगेटिव बोलोगे तो मैं बसीर के सीक्रेट्स बाहर लाऊंगा, मेरे पास अभी भी सीक्रेट्स हैं। तो मैंने उस पे बोला कि जा भाई, अगर है तो कर, मेरे को ये सस्पेंस क्रिएट मत कर, इट डजंट शेक अ लीफ इन माय लाइफ, नथिंग विल चेंज। आई हैव रियलाइज कि अपने इमोशंस को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, और थोड़ा अपने डिफेंस मैकेनिज्म रखना चाहिए। तो इमोशनली ड्रिवन होने के बावजूद मैंने अपने एग्रेशन को, अपने एरोगेंस को, अपने ईगो को थोड़ा सामने लाके अपना डिफेंस खड़ा किया है, ताकि लोग चाहे मुझसे चिढ़ के चले जाएं बट मुझसे कनेक्ट होके मेरी वाट ना लगा दें। मुझे लगा था कि मैं काफी कंट्रोल में आ चुका हूँ, बट बिग बॉस में फिर वो खतरनाक साइड जो बाहर आया, मैंने भी कुछ क्लिप देख के मैंने कहा भाई ये कौन है? ये तो मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ। Hi guys, this is Basir Ali and you're watching me on the Sunny G Show by Luft the Air. जो मेरे साथ अभी बैठे हैं यहाँ पे वो लाखों दिलों की जान है। एंड ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। बिकॉज लाखों भी आई थिंक थोड़ा कम बोल दिया ना मैंने, करोड़ों आई थिंक शुड बी द वर्ड, राइट बसीर बात भाई? तो करोड़ों तक चली गई है ये 500 हुई बजीर। ना बात। बट यू नो, इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट कैन बी प्रिडिक्टेड, डजंट रियली मैटर एट द एंड ऑफ द डे। जो प्यार है, मोहब्बत है लोगों का फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज गेटिंग। सो शायद वो शो आगे जाके जीते ना नहीं जीते, इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। बट लोगों के प्यार में आप जीत चुके हो, विनर उसमें बन चुके हो। महसूस कर रहे हो कि नहीं भाई? एब्सोल्युटली भाई, मैं जितना शॉक्ड, सरप्राइज और सैड, डिसअपॉइंटेड शो से बाहर निकला था, completely on the opposite side, I'm super duper happy to see the kind of love and support जो मुझे मिल रहा है, and the number of people जो मेरे साथ अब जुड़े हुए हैं इस वक्त। मेरा ट्रेंड नंबर 45 समथिंग इन वर्ल्ड वाइड, नंबर 2 इन इंडिया चल रहा है। Yes. एंड आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे क्रेजी नंबर्स जो लाए थे वो एल्विश थे। Yeah. एल्विश के 1.5 मिलियन के आसपास ट्वीट्स हो रहे थे, मैं अभी 2 मिलियन टच कर रहा हूँ भाई। Yeah. तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और इतने सारे लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, और ये जो ट्रेंड चल रहा है, इट्स कॉल्ड अनफेयर एविक्शन बसीर अली। Yes. तो We've seen that. इतने सारे लोग इस शो के अगेंस्ट मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, तो इट्स क्रेजी। आई वुड से कि अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहिए, बट अगर कुछ उनको गलत लगता है तो उसके लिए स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि हम अभी बिग बॉस से आए हैं। मुद्दे हैं तो मुद्दे उठाओ, मुद्दों पे खड़े होना सीखो, बिकॉज अगर जिंदगी में कुछ भी चाहिए और कुछ भी सही दिखाना है तो आपको आवाज उठानी जरूरी है। बसीर भाई मुझे एक चीज बताइए, यू कम ऑफ टू मी एज समबडी हु इज वेरी इमोशनली ड्रिवन, राइट? जो कभी कभी अपना एक्सप्रेशन, वो गुस्सा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, वो दिल खोल के दिखाता है। बट डू यू थिंक द अदर साइड ऑफ इट इज दैट कि अगर इफ यू आर बीइंग ओवर एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ हैप्पी इमोशंस, लोग आपको फ्लर्टेशियस बोलो, ये बोलो, वो बोलो, दे फील दैट यू आर लिटिल मोर देन व्हाट यू एक्चुअली आर, फेक समझते? इज इट द डाउन साइड जो आपको लगता है? टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा एक्चुअल पर्सनालिटी जो मेरी है, उसका एक्चुअल डेफिनेशन भी यही निकलेगा कि आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन। आई लाइक टू कीप लाफिंग, मेक जोक्स, मेरे आसपास हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे। बट when you do something like that, people take you for granted, people take you very lightly, easily, and they will take any and every chance to walk all over you. तो ये जब मेरे साथ हुआ बार बार जिंदगी में, आई रियलाइज कि अपने इमोशंस को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें, और थोड़ा अपने डिफेंस मैकेनिज्म रखना चाहिए। तो इमोशनली ड्रिवन होने के बावजूद मैंने अपने एग्रेशन को, अपने एरोगेंस को, अपने ईगो को थोड़ा सामने लाके अपना डिफेंस खड़ा किया है, ताकि लोग चाहे मुझसे चिढ़ के चले जाएं बट मुझसे कनेक्ट होके मेरी वाट ना लगा दें। यू नो वेरी चार्मिंग मैन। एक आपका स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है व्हेन यू वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद नतालिया, कि एक लाइन आपने बोला था, आई डोंट नो वेदर वो दिमाग से या दिल से कैसे बोला था। यू सेड कि इफ आई वुड हैव वांटेड नेहल, I would have had an opportunity on the very first day. Eventually, do you think she proved you right? इन दी एंड ऑल्सो आई डिडंट वांट टू हैव नेहा, अगर आपने देखा ये,
क्योंकि उसने तो क्लियरली बोल दिया था कि आई हैव फीलिंग्स फॉर बसीर। राइट। बट क्या बसीर ने बोला कि आई हैव फीलिंग्स फॉर नेहा? मैंने दोस्ती निभाई है। एंड में भी इलेक्शन वाले दिन भी मैंने क्लियरली सबके सामने खड़े होकर कहा कि वी आर स्टिल फ्रेंड्स एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाटएवर इज गोना हैपन लेटर। उससे पहले भी जब मालती के साथ बेडरूम में इशू हुआ था, उसने बोला तेरी गर्लफ्रेंड को संभाल ले। मैंने कहा एक सेकंड, वो मेरी दोस्त है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड टैग मत दे, क्योंकि अभी हम दोस्ती में हैं। सलमान सर ने अपने से बोला ये तुम्हारा सिचुएशनशिप जो चल रहा है ऑल दैट। तो ये लोग कैसे परसीव करते हैं? मालती को लगा गर्लफ्रेंड है, उसने बोला, मैंने करेक्ट किया। सलमान सर को सिचुएशनशिप लगा, मैंने डिस्क्लेमर दिया, मैंने कहा हम दोस्त हैं। घर में शहबाज लोगों ने मस्तियां की, मैंने कहा हम दोस्त हैं तो उसको रोक दो, ये बातें मत करो। तो इससे ज्यादा लाउड एंड क्लियर में कब क्या हो सकता हूँ कि मैं लड़की को सामने खड़ा करके दुनिया के सामने नेशनल टेलीविजन पे 230 कैमरास पे करेक्ट करके बोल रहा हूँ गाइस हम दोस्त हैं। तो इफ आई वांटेड टू हैव हर आई वुड हैव हैड हर, बट वी वर फ्रेंड्स एंड दैट्स अबाउट इट। That is what remains. When Aves came out of the show, when जब हम लोग ने long format एक conversation किया, he told me that he is particularly very very upset with you and Amal. And मैंने उसको खाली एक चीज पूछा था, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद, शो खत्म होने के बाद, people actually reconcile and they become friends. Do you eventually see yourself becoming friends again with Amal and Basit because of whatever you guys commented regarding Nagma? Do you want to change the narrative? Because उसने मुझे याद है कहा था कि I don't see any kind of मतलब दोस्ती भी क्या, मैं दुश्मनी भी नहीं रखना चाहूंगा. These were his exact words. How would you want to react to that, भाई? देखिए सिंपल सी बात है, उसमें और मुझमें बहुत फर्क है। वो काफी उम्र में भी बड़ा है अवेश, और उसने बहुत जिंदगी देखी है। ही कम्स फ्रॉम बॉम्बे, ही कम्स फ्रॉम दिस ये बॉलीवुड लाइफ एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। तो इस सब के होने के बाद, ये सब पर्क्स और बेनिफिट्स उसको मिलने के बावजूद, उस शो पे वो इतनी इतनी बातों पे हिल जाता था। इतनी इतनी बातों पे ही वुड गेट अफेक्टेड एंड स्टार्ट ईदर क्राइंग और गोइंग क्रेजी और जस्ट गोइंग वियर्ड विद हिज इमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट। और वो हमेशा ग्रुप में आके लोगों पे उस चीज को, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बोलो, मेरा नैरेटिव सेट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ये सब देख के मैं समझ चुका था कि दोस्ती तो इस इंसान से मेरी कभी नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत अलग लोग हैं हम। रही बात शो के बाहर की, 8 साल से मैं शोबिज में हूँ। मैं आज तक मतलब शो से पहले आवेश के सामने, वो मेरे सामने कभी नहीं आया, कभी हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए। अब एक बार बिग बॉस भी एक्सपीरियंस हो गया, बिग बॉस खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के आसपास भी रहेंगे। और अगर कभी आ भी जाए, मैं तो एक स्माइल करके वॉक अवे कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए। आपके पास चीज है भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग लाइक हेट्रेड, नेगेटिविटी, कुछ भी नहीं। बस अभी कुछ देर पहले एक इंटरव्यू हो रहा था मेरा, जिसमें मुझे बाकायदा वीडियो दिखाई गई कि आवेश ने बोला है कि बशीर की पीआर टीम तुम लोग बच के रहो, अगर मैं तुम लोग के लिए एक वार्निंग है, तुम लोग अगर मेरे लिए नेगेटिव बोलोगे तो मैं बशीर के सीक्रेट्स बाहर लाऊंगा, मेरे पास अभी भी सीक्रेट्स हैं। तो मैंने उस पे बोला कि जा भाई, अगर है तो कर, मेरे को ये सस्पेंस क्रिएट मत कर, इट डजंट शेक अ लीफ इन माय लाइफ, नथिंग विल चेंज। तो having said that, I still don't want any tiff with anybody because it's a small world and people are going to come across you anywhere anytime। शायद तेरे को मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरे को तेरी जरूरत पड़ जाए, इतना इशू बना के यार, be a man and just keep moving forward यार, chill। लास्ट क्वेश्चन टू यू बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। वो ये है कि दिल में झांक के आप कहना कि व्हाट इज दैट वन रिग्रेट दैट यू फील, क्या रिग्रेट रह गया, मैं बदल नहीं पाया घर के अंदर अभी तक, ऑल्दो वी वुड वांट टू मैनिफेस्ट कि आप अंदर जाओ वापस। डेफिनेटली गुस्सा यार, मैं गुस्सा मेरा आज भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। और गुस्से गुस्से में बहुत कुछ कर जाते हैं, बोल जाते हैं। नॉट पर्टिकुलरली विद एनी कंटेस्टेंट, इट्स जस्ट दैट मुझे लगा था कि मैं काफी कंट्रोल में आ चुका हूँ। बट बिग बॉस में फिर वो खतरनाक साइड जो बाहर आया, मैंने भी कुछ क्लिप देख के मैंने कहा भाई ये कौन है? ये तो मैं नहीं हूँ। ये मैं नहीं हूँ। तो कुछ कुछ हो जाता है कभी कभी गुस्से में, तो ये गुस्सा मेरा साला कब खत्म होगा पता नहीं यार। But I think in a way it channelizes you and it pushes you forward. I wish you all the best for everything that you do and God bless you with the best. Same, This was Basir Bhai over here for a short and crisp conversation. Hopefully we have a long conversation as well with him very soon. But give him all the love and let's just hope कि वो घर के अंदर वापस जाए. A lot of people would be manifesting that. Wild card, एकदम all wild तरीके से अपना wildness दिखाएंगे घर के अंदर. But talking about घर के अंदर, before you go there, I have a small gift hamper for you. Bhavesh, can you please pass that by? Thank you so much. So I have a format. Every guest on my channel gets a gift hamper. So this is for you, bhai. Thank you very And much. I wish you all the best. Whole अगर lots मैं of अंदर- truckloads of love for you. Thanks a lot। अगर मैं वापस गया तो मैं ये डेफिनेटली लेके जाऊंगा, पक्की बात। Thank you so much. God Thank bless you again। Thank you.